हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं सिखाऊंगी बिना उंगली चलाए ढोलक बजाना। अगर आपकी ढोलक पर उंगलियां नहीं चलती हैं, बहुत शुरू से बताऊंगी। जैसे आप कुछ बहनों के हाथ नहीं चलते हैं, कुछ बहनें कमेंट कर रही थी कि दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते, एक एक हाथ तो चल जाता है लेकिन दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। तो वो भी मैं तरीका बताऊंगी किस तरह आप दोनों हाथ बहुत ही आराम से चला सकते हो। तो चलिए, पहले मैं ढोलक पे थोड़ा सा बता रही हूँ बेसिक, क्योंकि जो बहनें नहीं जुड़ती हैं ना, उनको थोड़ी जानकारी नहीं होती है कि किस साइज को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो ढोलक में दो साइड होते हैं, एक होता है चाटी और एक होता है धमधम। ठीक है, उसको थापी भी कहते हैं, धमधम वाले को थापी भी कहते हैं और टन वाले को चाटी कहते हैं। ठीक है, ये है धमधम वाला जिसमें आवाज़ भारी आती है, उसको कहते हैं थापी। ठीक है, ये देखो भारी आवाज है। और जिसकी आवाज पतली है, जो लाइट कलर का है, उसको कहते हैं चाटी। ठीक है, टन वाला होता है जो, ये है चाटी। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे शुरुआत में आपके हाथ बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि 3 बार किनारे पे मारना है, 1 बार बीच में मारना है। किनारे को कहते हैं खुला बेस, बीच में कहते हैं बंद बेस। ठीक है, देखो मैं बहुत आराम से बता दे रही हूँ कि हाथ को किस तरह चलाना है। और आप गिनती से सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे। आपको कैसे सीखना है, किनारे पे मारेंगे हम 3 बार और बीच में मारेंगे 1 बार। जब आप ढोलक सीखो तो गिनती से सीखोगे तो जल्दी आ जाएगी, तो आप भूलोगे नहीं, नहीं तो भूल जाते हैं कि कितनी बार मैंने हाथ चलाया है। देखना कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हो गया बेस वाला हाथ, शुरुआत में किस तरह चलाते हैं। अभी गाने पे कैसे चलाएंगे मैं वो भी बताऊंगी। पहले चाटी बता दे रही हूँ कि जैसे आपकी उंगलियां नहीं चल रही हैं तो आपको क्या करना है। चाटी वाले हाथ पे इसका ही रहता है कि उंगलियां नहीं चलती हैं, एक चलता है तो एक बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना, शुरुआत में उंगलियां चलाओ ही मत आप। ठीक है, जैसे आप शुरुआत कर रहे हो ढोलक सीखने की, तो आपको क्या करना है, ऐसी उंगलियां रखना है किनारे पर। ढोलक किनारे पे बजाई जाती है, जब थापी मारी जाती है तब बीच में मारा जाता है। ठीक है, ढोलक किनारे पे बजाना तो कैसे करना है, आपको ऐसे उंगली रखना है, उंगलियों को चलाना बिल्कुल नहीं है, बस सीधे सीधे रखना है और आपको किनारे पे मारना है। शुरुआत में आप प्रैक्टिस कर लें ऐसे धीरे धीरे मारने की। ठीक है, मार के थोड़ा सा ऐसे करना है, ढोलक में उंगलियां ऐसे टच करके और ऊपर करना। ठीक है, अब ऐसे हो गए। अब आपको क्या करना है, जैसे ढोलक बजानी है तो उस पर आपको बस ऐसे ही बजाना है। मैं आपको बजा के दिखाऊंगी अभी कि किस तरह आपको हाथ चलाना है। जैसे ये है, उंगलियां नहीं चलाएंगे, देखना बिना उंगली चलाए ढोलक आपको बजेगी। 1 सेकेंड, आप देख रहे हैं उंगलियां बिल्कुल नहीं चल रही, ऐसे मार के सीधे ऊपर करना है। ठीक है, बिना उंगली चलाए ढोलक बजाना। ठीक है, आपको ऐसे मार के और ऊपर करना है। और इसको भी जैसे हमने 3 बार बताया था किनारे पर, और उसी तरह अब देखना बजते समय किस तरह लगता है। बजते समय थोड़ा सा तेज हो जाता है हाथ, बजाते उसी तरह है। देखना, तीन बार यहाँ और बीच में 1 बार। लेकिन हाथ थोड़ा जल्दी चलता है तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बजेगा ऐसे। देखना, बजता ऐसे ही है, 3 बार किनारे पे 1 बार बीच में। ये हो गया बिना उंगली चलाए ढोलक बजाना। जैसे आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप ढोलक को आराम से सीख सकते हो ऐसे ही। देखना, आप उंगली बिल्कुल नहीं चलेगी, सीधी उंगलियां हैं, किनारे पे मार के थोड़ा सा ऊपर करना है। ये हो गई बिना उंगली चलाए ढोलक बजाना। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आप बहुत आसानी से बजा सकते हो। और अगर आपको उंगली चलाना है तो उसके लिए थोड़ा सा देख लो। आप उंगली चलाना तो आपको क्या करना है, ऐसे 4 उंगली रखना है। ठीक, और एक उंगली को अलग करना है, 3 को एक नीचे करना है। जो एक होती है उसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर, और नीचे जो 3 है उनको कहते हैं ग्रुप फिंगर। ठीक है, आप इसको क्या करना है, 3 को ऊपर लाना है, 3 ऐसे मारेंगे, एक करके और एक नीचे। ठीक, इसको 4 गिनती में सीखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
जो एक उंगली है वो नीचे लगेगी ढोलक के और 3 है ये ऊपर आएंगी। ठीक, इसी तरह होती है, जैसे आप धीरे धीरे सीख लो इस तरह। फिर जब बजती है तब भी ऐसे ही बजती है, देखना कैसे, 3 ऊपर 1 नीचे। समझ में आ रहा? 3 ऊपर और 1 नीचे। जब गाना बजती है तो हाथ तेज चलता है, तो आपको नहीं समझ में आता, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, और इसको तो इसी तरह मारना है, बेस को तो ऐसे ही मारना है। 3 बार यहाँ, बीच में 1 बार। ठीक है, अब मैं कड़ाके की भी बजा के दिखा दूँ। बस बहुत आसान होती है, कुछ ये नहीं कि आप एक बार में सीख सकते हो। कुछ मैंने कमेंट करती हाथ नहीं चलता, तो आप बिना उंगली चलाए ढोलक बजा लो। जब तो बिना उंगली बजाने लगोगे दोनों हाथ एक साथ चलने लगेंगे, फिर धीरे धीरे उंगलियां भी चलने लगेंगी। शुरुआत में ये नहीं कि सारे काम एक साथ कर लो, थोड़ा स्टेप टू स्टेप करो। जैसे नहीं चल रही उंगलियां तो बिना उंगली चलाए चला लो, और जैसे तेज नहीं चल रही तो धीरे धीरे बजा लो। ठीक है, कैसे? ये हो गए कड़ाके वाली, देखना मैं दोनों एक साथ बता दे रही हूँ, बिना उंगली चलाए और उंगली चला के भी। मारना ऐसे ही है, 3 ऐसे ही, ऐसे तेज चलती है तो फिर आवाज अलग हो जाती है। ठीक है, और इसको तो ऐसे ही मारना है, 3 बार यहाँ पर 1 बार बीच में। बहुत आसान है। और आप ऐसे, आपके दोनों हाथ एक साथ नहीं चल रहे, तो आपको क्या करना है, आप दोनों हाथों को कहीं भी सामने रखो, मेज है या कहीं भी है, ढोलक है, ढोलक पे आप ऐसे रख लो, ढोलक नहीं है तो आप मेज पे रख लो, घुटनों पे रख लो, जहाँ भी रख के सीधे हाथ रखो सामने, और सामने हाथ रख के हाथों पे नजर रखना है कि कौन सा हाथ चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। जैसे शुरुआत में आपके सही हाथ नहीं चल रहे तो आपको क्या करना है कि उल्टा सीधा चला लो, जैसे भी आपके चल जाए। बस ये है कि दोनों हाथ चलना चाहिए, जरूरी नहीं कि परफेक्ट चले, लेकिन हाथ दोनों चलें। ठीक है, जब दोनों हाथ एक साथ चलने लगेंगे और नज़र आपकी रहेगी कि कौन सा चल रहा है कौन सा बंद हो रहा है, तो अगली बार से आप उसी पे थोड़ा सा काम करना जो बंद हो रहा है। ठीक, और ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कब अच्छी ढोलक बजने लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो, कोई काम करते हैं तो करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से आ जाता है। बस ये है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो सब काम आसान है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहें ढोलक बजाने की। सबसे पहले तो यही होता है कि आप बिना उंगली चलाए ढोलक बजाओगे तो जल्दी आपके दोनों हाथ चलेंगे। आप उंगलियां भी चलाओगे साथ में दोनों हाथ भी सीखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कोशिश करें कि बिना उंगली चलाए ढोलक बजाएं, शुरुआत में दोनों हाथ साथ चलने लगे अच्छे से, तब फिर उंगलियां चलाना शुरू करें। ठीक है, आपको किस तरह की ढोलक और सीखना है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको पसंद आ रही हो तो। ठीक है, मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।